सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। प्रेमी से मिलने पर टोकने के कारण नातिन ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपनी नानी की ही जान ले ली और उनकी डेड बॉडी को नदी में बहा दिया था। हैरान करने वाला ये मामला एमपी के बैतूल जिले का है, जहां एसपी सिमाला प्रसाद ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए ये बात कही। मर्डर के मामले में पुलिस ने मृतिका की नातिन, उसके प्रेमी और दोस्त को गिरफ्तार किया। बताया गया कि बैतूल के चोपना थाना इलाके में महीने भर पहले 1 अक्टूबर को अज्ञात महिला की डेड बॉडी बुरे हाल में पड़ी मिली थी। बॉडी पर कुछ टैटू के निशान और कपड़ों के माध्यम से शिनाख्त कराने के लिए पुलिस ने पंपलेट छपवाकर आसपास के गांव और कई थानों में चस्पा कराए थे। महिला की शिनाख्त चोपना थाना इलाके के टेमरू माल गांव निवासी रत्तोबाई के रूप में हुई थी। उसकी बेटी और दामाद मजदूरी करने होशंगाबाद जिले गए हुए थे। रत्तोबाई अपनी नातिन और नाती के साथ गांव टेमरू माल में रह रही थी। बड़ी नातिन प्रतिभा उइके का शनि राम इवने नाम के युवक से प्रेम संबंध था। शनि राम रात में प्रतिभा से मिलने उसके घर आता जाता था, जिस पर रत्तोबाई को आपत्ति थी और वो विरोध करती थी। नानी की इसी बात से तंग आकर प्रतिभा ने अपने प्रेमी शनि राम इवने और उसके दोस्त बंटी मवासे के साथ मिलकर नानी रत्तोबाई के मर्डर की योजना बनाई, जहां 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात रत्तोबाई को बाइक से तवा नदी किनारे ले जाकर वहां गला घोंटकर मर्डर कर दिया। साथ ही उससे मारपीट भी की गई थी, क्योंकि मृतिका का जबड़ा टूटा था और हाथ में भी फ्रैक्चर था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतिभा हुई थी। प्रतिभा, क्यों दादी को क्यों मार दिया आपने? नानी को सनी ने मारा है, मैंने नहीं मारी। क्यों मारा? आप तो साथ में गई थी ना। वो परेशान करती थी इसलिए। क्या बोलती थी? डांटती थी बस। क्या बोलती थी? बोलती थी कि क्यों बात करती है उससे, ऐसा बोलती थी। तो इसकी प्लानिंग में आप भी शामिल थे? प्लानिंग में थे क्या शामिल आप भी? ये प्लानिंग, हाँ साथ थी साथ में। कोई दुख है कि नहीं दुख? आपके साथ में रहती थी और आपका ध्यान भी रखती थी, कोई दुख है उसको मारने का? दुख है। दुख है? तो फिर क्यों मारा आपने? मारना ही नहीं चाहिए था। नहीं मारा मैंने नहीं, सनी ने मारा है। सनी ने मारा, लेकिन आप तो साथ में थी ना। मारा था तब मैं साथ में थी। साथ में थी ना तब? तो आपने रोका नहीं फिर? वो बात ही नहीं मान रहा था। सर प्रतिभा ने बोला कि उसको मारना है, परेशान कर रहा है। अच्छा सर। क्या परेशान करती थी? कुछ नहीं सर, जिस मतलब मिलने के लिए गए तो मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे, मतलब कि मतलब ये तो यहाँ पर मत ही आना, ऐसे ऐसे मतलब बोल रहा था इसको। तो इसने मतलब बोला कि मतलब नानी को मारना है ऐसा। कैसे मारा आपने उसको? सर कुछ नहीं सर, मतलब गाड़ी से ले गए थे और उसके गले मतलब दबा दिए थे। अच्छा यस सर। तो तुमको लगा नहीं कि इतनी वृद्ध महिला को मारना नहीं चाहिए? सर लगा था सर, पर थोड़ा सा हल्का सर ड्रिंक किया था सर। अच्छा, तो उसमें सर वो नहीं हो पाया। शराब के नशे में कर दिया आपने? यस सर। अभी कोई दुख हो रहा है आपको? हो रहा है सर। ये थाना चोपना क्षेत्र में एक डेड बॉडी 1 तारीख को मिली थी, 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की, और तवा नदी में बहती हुई ये बॉडी आई थी। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मौके पे पुलिस पहुंची और शिनाख्ती का बहुत प्रयास किया जा रहा था। काफ़ी मतलब बहुत ख़राब स्थिति में थी, चोटें काफ़ी थी बॉडी पर, और उसके टैटू के निशान जो थे उसके आधार पे परिवार वालों ने जब ये अलग अलग सूचनाएं हम लोग फ़ोटोग्राफ्स अखबार के माध्यम से और पैम्पलेट्स के माध्यम से अलग अलग गांव में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उस टैटू और कपड़ों के कलर के आधार पे जो है इसके घर वालों ने इनको पहचाना और 25 तारीख को तकरीबन इनकी शिनाख्ती हो पाई। तो इसमें ये पाया गया कि इनकी जो नातिन थी, जिसका नाम प्रतिभा है, प्रतिभा उइके, उसका एक लड़के के साथ अफेयर था जिसका नाम शनि इवने है, और नानी को इस बात का एतराज़ था, मिलने जुलने पर एतराज़ था। इस कारण से इन लोगों ने अपने एक दोस्त
के दोस्त बंटी मवासे की मदद से नानी को पहले घर से ले गए और फिर जंगल में ले जाके उसका मर्डर किया। मर्डर करके और मारपीट करके मर्डर करने के बाद उसको नदी में बहा दिया डेड बॉडी को। तो पूछताछ के बाद जो है ये सारी घटनाक्रम जो है पता लगा है और इसमें एविडेंसेस के आधार पे 3 आरोपियों को राउंड अप किया गया है और बहुत ही निर्मम तरीके से एक वृद्ध महिला की हत्या हुई। लेकिन पुलिस की टीम ने रात और दिन मेहनत करके एसडीओपी सारनी और टीआई चोपना इनके निर्देशन में पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और तीनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। मतलब क्या वेपन यूज़ किया था? वेपन कोई भी यूज़ नहीं है, स्ट्रैंगुलेशन है। गला घोट के जो है मर्डर किया गया। उसके बाद इनका हाथ भी टूटा हुआ था, जबड़ा भी टूटा हुआ था और कई छोटी और बड़ी चोटें हैं जो पोस्टमार्टम में सामने आई हैं। आरोपी 3 हैं इसमें, उसकी नातिन है? नातिन है, उसका बॉयफ्रेंड है और एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है। अच्छा, ये जब लापता हुई थी तो इसकी कोई गुमशुदगी वगैरह परिजनों ने दर्ज कराई? गुमशुदगी परिजनों ने नहीं दर्ज कराई थी क्योंकि इसकी जो बेटी है वो मजदूरी करती है होशंगाबाद में और उसके जो दामाद है वो भी मजदूरी पे इधर उधर जाता रहता है। घर में सबसे बड़ी प्रतिभा उनके ही है जो मर्डर में इन्वॉल्व थी। मैम कैसे खुलासा हो पाया है इस सत्य? देखिए, इन्होंने बॉडी को तो पूरी तरह से मार पीट करके और नदी में बहा दिया था। शिनाख्तगी के उपरांत जो पीएम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि चोट के आधार पे ही मृत्यु हुई है और चोटें बड़ी ऑब्वियस थी क्योंकि जबड़ा पूरा टूटा हुआ था, हाथ भी फ्रैक्चर था। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।